पाकिस्तान में एक बार फिर जबरदस्त बारिश और बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। खासकर पंजाब प्रांत में मॉनसून शुरू होने के बाद से ही सड़कें पानी से लबालब है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और कुछ अन्य प्रांतों में भी बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बताया गया है कि पूरे देश में जून से ही मॉनसून पूर्व जो बारिश हुई थी उसके बाद से ही स्थितियां बिगड़ने लगी थी। तब से लेकर अब तक पड़ोसी मुल्क में बारिश और बाढ़ से 250 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा सैकड़ों लोग लापता हैं। मृतकों की बड़ी संख्या बच्चों की है। और पाकिस्तान में मौजूदा समय में स्थिति कितनी खराब है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। उसके किन क्षेत्रों को मानसून में प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान में हर साल बारिश और बाढ़ से किस तरह की आपदा आखिर क्यों पैदा हो जाती है, जलवायु परिवर्तन की इसमें क्या भूमिका है और पाकिस्तान इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्यों दोषी बता रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। पाकिस्तान में इस साल मॉनसून 25 जून तक पूरे देश पर छा गया था। हालांकि पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ और कुछ और मौसमी कारणों से बारिश का दौर जून से ही शुरुआत से जारी है। जून से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ बीते 3 हफ्तों में पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ से जो स्थिति पैदा हो गई है उसमें 178 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 441 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान कुल मृतकों में 85 से ज्यादा बच्चे हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के मुताबिक अकेले गुरुवार को ही बारिश और बाढ़ की वजह से 63 लोगों की मौत हो गई, जबकि 227 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बारिश और बाढ़ से पाकिस्तान का पंजाब प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। राजधानी लाहौर में पिछले पूरे हफ्ते रुक रुक कर हुई बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है और इन क्षेत्रों में गलियां इतनी संकरी हैं कि यहां बिजली जाने के बाद इसे ठीक कराने की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसके अलावा मध्य और दक्षिण पंजाब के अधिकतर इलाकों में भी बाढ़ की चपेट में है और आने वाले दिनों में भीषण बारिश की आशंका जताई जा रही है। अब कुछ ऐसा ही हाल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का भी है, जहां स्वात नदी उफान पर है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि पाकिस्तान में कहां की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। पंजाब में कुल 103 मौतें हो चुकी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 38 मौतें, पंजाब के सिंध में 20 मौतें और बलूचिस्तान में 16 मौतें अब तक हो चुकी हैं। आइए आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान में आखिर क्या है बारिश और बाढ़ से हर साल हालत बिगड़ने की वजह, कि आखिर क्यों ऐसे हालात लगभग हर साल बन जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति पर। पाकिस्तान को मौसम का सबसे बड़ा खतरा अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से होता है। पूरे पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं, जो कि गर्मी के मौसम के बाद पाकिस्तान में बाढ़ के हालात के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं। 2025 की बात करें तो पाकिस्तान में हालात बिगड़ने की मुख्य वजह भीषण गर्मी रही, जिसके चलते उत्तरी गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में कई ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। समुद्र की सतह से 1200 मीटर ऊपर मौजूद पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा पाकिस्तान में पूरे साल में जितनी बारिश होती है उसके 70 से 80% से ज़्यादा बारिश मानसून में ही हो जाती है। यानी कुछ ही महीनों में पूरे साल की बारिश और ग्लेशियर्स के पिघलने की तेज रफ्तार पाकिस्तान को बाढ़ की चपेट में लाने के लिए काफ़ी है। अब जो दूसरी बड़ी वजह है वह है पाकिस्तान सरकार का कुप्रबंधन और खराब नीतिगत फैसले। पाकिस्तान सरकार का कुप्रबंधन और नीतिगत फैसलों की कमजोरी भी मानसून की स्थितियों को बदतर करने के लिए जिम्मेदार है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून के दौरान बारिश और बाढ़ आने के बाद मौतों का आंकड़ा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ इमारतें लगातार ढहती रहती हैं। ऐसे में लोग प्रशासन की तरफ से घरों की मजबूती की जांच न करने और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के इंतजाम न करने को लेकर भी सरकार को घेरते रहते हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए बनाई गई टीमों की प्रतिक्रिया में देरी भी लोगों की मौत में अहम जिम्मेदार है। यूएन हैबिटेट की 2023 की अगर रिपोर्ट की बात करें तो उसमें पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ने की एक वजह ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आने वाली आबादी है। यह आबादी शहरों में आमतौर पर झोपड़ियों या कच्ची बस्तियों में रहती है, जो कि बाढ़ आने की स्थिति में बह जाते हैं या बारिश में हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर दुनिया को पाकिस्तान क्यों ठहरा रहा है जिम्मेदार। पाकिस्तान अपने यहाँ भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्थिति बिगड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जिम्मेदार बता देता है। पाकिस्तान का कहना है कि वह दुनिया भर में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सिर्फ 0.5% की भागीदारी रखता है, लेकिन उसके नागरिक इसकी वजह से होने वाले जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज्यादा खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के मुताबिक आपदाओं से पाकिस्तान के लोगों पर मौत का खतरा अन्य देशों के मुकाबले 15 गुना ज्यादा है।
पाकिस्तान में 2022 में आई बाढ़ को आधुनिक समय की सबसे बड़ी आपदाओं में गिना जाता है और इसके बाद जब पाकिस्तान में जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक दानदाताओं की एक बैठक का आयोजन किया था, तब उसे 10 अरब डॉलर देने तक का वादा कर दिया गया था। ये राशि कर्ज के तौर पर देने पर सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तान की हालत को देखते हुए कर्जदाता अब तक 2.8 अरब डॉलर ही दे पाए हैं। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन के प्रभावी रूप से निपटने के लिए 2050 तक हर साल 40 से 50 अरब डॉलर का निवेश चाहिए होगा। 2022 में मानसून की बाढ़ ने कहर ढाया था। अगर आपको याद हो तो सबसे बुरा कहर 2022 में पाकिस्तान में मानसून के दौरान बारिश और बाढ़ की स्थिति इस कदर बिगड़ गई थी, करीब 1700 लोगों की मौत के आंकड़े दर्ज हुए थे। इसके अलावा कई और लोग घायल और लापता भी बताए गए थे और इस दौरान पाकिस्तान की कुल आबादी का 8वां हिस्सा यानी तकरीबन 25 करोड़ में से 3 करोड़ लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए थे। इसके अलावा हजारों लोग और हजारों मवेशियों के घरों को भीषण नुकसान पहुंचा था, जिस कारण तब पाकिस्तान को बारिश और बाढ़ से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। इसमें 14.8 अरब डॉलर की संपत्ति और बाकी पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के नुकसान के तौर पर दर्ज हुए। इस स्थिति को देखते हुए यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि अन्य देशों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे पाकिस्तान की मदद करें। गुटेरेस ने कहा था कि पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसके बाद उसे जलवायु परिवर्तन के संकट से भी जूझना पड़ रहा है। बारिश और बाढ़ का सबसे अधिक असर पंजाब प्रांत, खासकर लाहौर जैसे बड़े शहरों में देखने को मिला, जहां गलियां पानी से भर गई और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो इस प्रांत के हालात भी चिंताजनक है। स्वात नदी उफान पर है और आगामी दिनों में और अधिक भीषण बारिश की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। ये स्थिति दिखाती है कि पाकिस्तान में मौसम से जुड़ी आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी तंत्र की तत्काल जरूरत है, ताकि जीवन और संपत्ति की क्षति को कम किया जा सके और भविष्य में ऐसे हालात से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।